जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी मेरे छोटे छोटे बहुत सारे काम बनाए हैं, जिनकी मैं बहुत आभारी हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे कष्टों को दूर करने का कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मेरे पति बार बार बीमार हो जाते हैं, उन्हें हेल्थ ब्लेस करने का अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। उन्हें कई बार शारीरिक कष्ट से बचाने का और लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मेरे पर भी बहुत सारे शारीरिक कष्ट आए हैं गुरु जी, जिन्हें मैंने जल प्रसाद लेकर वे ज्योत का घी लगाकर मंत्र जाप करके ठीक किया। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। एक बार का सत्संग, घर से बाहर रात के 1:30 बजे तारों में आग लग गई। गुरु जी पड़ोसी के घर के आगे से शुरू हुई, उन्होंने हमें जगाया कि बाहर तारों में आग लग गई है। हम उठ कर गए तो देखा आग तारों की से जलकर हमारे मीटर के ऊपर से आ रही है। मैं गुरुजी लगातार आपका सिमरन और मंत्र जाप करती रही और कहती रही कि गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो। बिजली वालों को कंप्लेंट भी की, दोनों घरों से ऊपर छत से पानी भी डालते रहे, तब तक बिजली वाले भी आ गए थे। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया, बिजली का मीटर बच गया। गुरुजी आपके मंत्र जाप ने बचा लिया। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। अगला सत्संग, एक बार मैं चाय बना रही थी और जैसे ही मैंने कांच के गिलास में चाय डाली, वो एकदम से उसमें त्रेड़ आ गई और सारी चाय नीचे गिरकर और मैं आपकी कृपा से बच गई गुरुजी, नहीं तो मेरे पैर जल जाते थे। मुझे बचाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। ये भी आपने बड़ा संकट छोटे में टाल दिया, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अगला सत्संग, मैं शाम की पूजा कर रही थी और जैसे ही मैंने दीपक जलाने के लिए माचिस की तिल्ली लगाई और वो जिस लकड़ी के पट्टे के ऊपर मैंने सारे देवी देवता और आपका स्वरूप लगाया है, उसमें पहले अखबार बिछाया है, फिर ऊपर से पीले रंग का कपड़ा बिछाया था, उसके अखबार में आग लग गई। फिर मैंने अपने हाथ से बुझा दी थी, न जाने कैसे कपड़े में भी आग लग गई। उसे जब मुझे सेक लगा तो फिर मैंने देखा सेक सा लग रहा है, तो देखा गुरुजी आपकी ज्योत जला रही थी और मंत्र जाप कर रही थी। आपने मेरी साड़ी में आग लगने से मुझे बचा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना, शुक्राना तेरा गुरुजी, शुक्राना। हर पल शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग, एक बार मैं दिन में सोई हुई थी तो मैंने सपने में देखा कि हमारे फ्रिज के ऊपर एक मोमबत्ती थी, उससे मेरे फ्रिज के ऊपर आग लग गई और मैं चिल्ला रही हूँ, गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो। मैं भाग कर गई और आग बुझाई और एकदम से मेरी आंख खुल गई और मैं भाग कर फ्रिज देखने गई तो सब ठीक ठाक था। मैंने सोचा पता नहीं कौन सा कष्ट आया था जो गुरुजी ने सपने में ही काट दिया। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी की कृपा अपरंपार है। जब भी घर से बाहर निकलती हूँ, आपका स्वरूप मेरे पर्स के पॉकेट में होता है। कहती हूँ गुरुजी चलो थोड़ी सैर करके आए, मंत्र जाप करते हुए जाती हूँ। रास्ते में 7 नंबर 77 777 444 222 555 और 111 की ब्लेसिंग मेरे साथ साथ चलती है गुरुजी। लख लख शुक्राना। मेरे बेटे को भी बहुत सारे हेल्थ इशू आए हैं गुरुजी, उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे हस्बैंड अंकल बड़ी मुश्किल से ठीक हो पाए हैं गुरुजी, आपकी कृपा बनी रहे गुरुजी। मेरे परिवार की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे आपने बहुत कष्ट दूर किए हैं गुरुजी, लख लख शुक्राना।
आपने हमें बहुत सारे अहम वहमों से दूर रखा है गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पेट में भी समस्या रहती है गुरुजी। आपने एक सत्संग सुनाकर कहा था कि बेटी हरड़ का मुरब्बा खाया करो, मैंने वैसे ही करा गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं ठीक हूँ। आपके 3-4 सत्संग मैं रोज सुनती हूँ गुरुजी। लख लख शुक्राना। मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो जाता है, काफी टाइम तो आपकी कृपा से ठीक रहा, आजकल उसने फिर से पीना शुरू कर दिया है गुरुजी। घर में बहुत अशांति रहने लगी है गुरुजी। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। दुश्मनों के वार चलते रहते हैं गुरुजी। आप पर पूरा विश्वास है गुरुजी। मेरे घर परिवार के संकट दूर करो गुरुजी। मेरे नाती पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। अलग अलग रूपों में दर्शन देने का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। सुबह शाम दोपहर का शुक्राना। रात में अच्छी नींद सुलाने का शुक्राना। घर में आपस में बहुत मनमुटाव रहता है गुरुजी। घर में दिल नहीं लगता, बस आपका ही सहारा है गुरुजी। आप ही हमारे पिता माता हो, माँ शिव हो और हमारे गुरु पिता हो। मैं बचपन से ही शिव की पूजा किया करती थी गुरुजी। आपने हमारा हाथ थामा, इसके लिए करोड़ों बार करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। अक्टूबर में आपने बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस किया। पूरी बस यात्रा बहुत अच्छी रही। वहाँ चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद दिया आपने गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना। जोड़ा घर से जो टोकन मिला था गुरुजी, उसका नंबर भी 43 था, जिसका जोड़ 7 हुआ। ब्लेसिंग लिए ब्लेसिंग के लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना। अंत में आपका स्वरूप भी भेंट में मिला। अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। आपने सिमरन और मंत्र जाप सिखाया। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना। आप हमें हर पल संकट से बचाते हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना। बहुत सारे संकट आप सपने में कटवा देते हो गुरुजी, फिर भी हम इतने पापी हैं गुरुजी, न जाने जाने अनजाने में कितने पाप करते ही रहते हैं। आजकल मुझे बहुत गुस्सा आने लगा है गुरुजी। कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती हूँ गुरुजी, होता ही नहीं। अंत में आपके स्वरूप के आगे रोती हूँ गुरुजी। आप ही मुझे हौसला देते हैं गुरुजी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। 2 साल पहले मेरी बेटी गुजर गई, उसी ने मेरा हाथ आपको पकड़ाया था गुरुजी। तब तक मैं आपकी महिमा नहीं जान पाई थी और मैं उसी को नहीं बचा पाई गुरुजी। अब मेरे पास अपना दुख दर्द सुनाने के लिए बेटी भी नहीं है गुरुजी। आप ही का सहारा है गुरुजी। सत्संग और चमत्कार गुरुजी आप पल पल करते रहते हो गुरुजी। उसी समय शुक्राना करके फिर भूल जाती हूँ गुरुजी, माफ करना। सुबह शाम आपकी पूजा सिमरन करती हूँ, रोज आपके भेजे हुए सत्संग सुनती हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। फिर आपके जल प्रसाद, चंदन टीका, ज्योत का घी, ये सब लेती हूँ। इनसे मुझे बहुत सहारा मिलता है गुरुजी। बाकी मेरी और जो समस्याएं हैं उसकी अरदास मैं आपसे ही करूँगी गुरुजी। कृपा करना, मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना, परिवार को ब्लेस करना। संध्या वेला जो भी शुक्राना करता है संगत जी, जो भी शुक्राना करता है उसके ऊपर अगाध महालक्ष्मी जी की कृपा होती है, रिद्धि सिद्धि की कृपा होती है और आपके घर में नकारात्मकता खत्म होती है, नई ऊर्जा का संचार होता है। और संगत जी आज वैसे भी 17 तारीख है, ग्रहण जो है ग्रहण लगा है। गुरु जी महाराज कहते हैं किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं और आज के दिन बस गुरु पिताजी का शुक्राना ही करते रहो। शुक्राना हरदम अपने पिता का शुक्राना करते रहो, बारंबार अपने गुरु को याद करते रहो। और संगत जी गुरु जी महाराज कहते हैं किसी प्रकार का भय नहीं करो। आज ग्रहण है तो मैं खुद तुम सबका सुरक्षा कवच हूँ और आज के दिन जो भी शुक्राना करेगा उसके घर में सुख समृद्धि बरकतें ब्लेस कर दी जाएंगी, उनके बच्चों के करियर में उन्नति ब्लेस कर दी जाएंगी और ये सौभाग्य सबको प्राप्त होगा। संगत जी सभी संगतों के लिए है। तो गुरु पिताजी का दिल से शुक्राना करें, हरदम शुक्राना करें, हर पल शुक्राना करें और ग्रहण से किसी भी तरह का भय पालने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह के डर रखने की अपने पास जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु पिताजी हम सबके अंग संग है और कोई भी नकारात्मक सा सोच नहीं रखनी है। संगत जी हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि गुरु पिताजी हमारे साथ हैं तो बस अच्छा ही अच्छा होगा। मालिक जो करता है अच्छे के लिए करता है, अच्छा ही करता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी मेरा तो ये बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है, गुरु पिताजी ने मुझे जो शुक्राने की दात बख्शी है और मुझसे शुक्राना करवाते हैं संगत जी।
आप यकीन मानिए संगत जी, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आज नहीं कल पर टाल दूँ, कि नहीं आज क्या मैं शुक्राना करूँ, अब तो देर हो गई है। लेकिन नहीं, गुरु पिताजी कहते हैं देर हो गई है तो ये मत सोच कि देर हो गई है, तो शुक्राना कर, अपनी सेवा पूरी कर। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आप हर दम मुझसे सेवा करवाते हो, मुझसे सेवा लेते हो मेरे बाबा। किसी की औकात नहीं जो मेरे गुरु की सेवा कर सके संगत जी। वो अपने आप ही अपने बच्चों से सेवा लेते हैं, जैसे जिसके कष्ट काटने होते हैं, कटवाने होते हैं, वो उस हिसाब से उनसे सेवा लेते हैं। तो शुक्राने की दात मुझे बख्शी है, ये मेरा बहुत 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 सौभाग्य है संगत जी। मैं कैसे बयां करूं कि कितना सुखद एहसास होता है संगत जी, जब हम अपने गुरु पिता के बड़ियाई में 2 शब्द कह पाते हैं। हालांकि हमारे शब्दकोश में ऐसी कोई शब्द नहीं जिनसे उनकी बड़ियाई की व्याख्या कर सकें संगत जी। बस हाँ, अपने दिल को तसल्ली दे लेते हैं कि अपने अपने गुरु की बड़ियाई कर ली संगत जी। उनकी ऊंचाई और उनकी बड़ियाई कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता संगत जी। उनकी शख्सियत को परिभाषित करना हमारे शब्दों को संगत जी, हमारे पास वो शब्दकोश में शब्द ही नहीं है। कहते हैं ना, सूर्य को दिया दिखाने के बराबर ही है। उनकी हम क्या बड़ियाई करें, जिनका ना कोई आदि ना कोई अंत है। चल अचल और थल तीनों लोकों के स्वामी है संगत जी। सारे संसार के रचयिता है, सबके जीवन दाता है, सबके अंजल भोजन का प्रबंध करते हैं, सबके लिए धूप व जलवायु एक समान रखते हैं, सबको प्रेम करते हैं। हर जीव मात्र में संगत जी वो हर दिन एक नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार करते हैं और सबको अपने बच्चों समान ही प्रेम करते हैं, सबको एक समान प्रेम करते हैं, सब पर करुणा बरसाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं और जितना अपने आप को सौभाग्यशाली समझूं उतना कम है कि मैं आपकी बेटी हूं बाबा। मुझे आपने अपने श्री चरणों में स्थान दे रखा है, अपने ममता भरे हाथ मेरे शीश पे रख रखे हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, हमें तो अपने गुरु में अपनी माता, अपने पिता, सबका प्यार मिलता है। तो संगत जी, हम सब बहुत भाग्यशाली, बहुत सौभाग्यशाली हैं जिसे ऐसे सदगुरु की प्राप्ति हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर दम शुक्राना करें, हर वेले शुक्राना करें। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज गुरु पिताजी का एक मैसेज आया और वो मैसेज मुझे मिला कि बेटा तेरे ऊपर हार्ट अटैक की बीमारी आने वाली है और जल्दी से शुक्राना कर, वरना तुझे हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। तो मैं शुक्राना करती हूँ बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मुझे नहीं पता बाबा, मुझे तो ये पता है कि बस मेरे गुरु कृपा मेरे ऊपर है, मेरे गुरु जी का हाथ मेरे सर के ऊपर है, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे कोई बीमारी नहीं जकड़ सकती। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक बार मेरे बाबा जी ने आशीर्वाद भी दिया था कि जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तुझे कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं आपकी बेटी हूँ बाबा और मुझे पता है अपने बच्चों की चिंता आप स्वयं करते हो, मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। बस मैं शुक्राना करती हूँ कि मुझे आप जैसे पिता प्राप्त हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं उनकी रक्षण में हूँ, उनकी सुरक्षा कवच में हूँ। जय गुरु जी। और संगत जी, कभी कभी पता है मैं हौसला हार जाती हूँ और कभी कभी मुझे बहुत रोना आता है, बहुत रोना आता है। मैं अपने गुरु जी से बातें करती हूँ, फिर संगत जी बहुत रोना आता है, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती, क्योंकि संगत जी पता नहीं क्यों बच्चों की टेंशन से मुक्त नहीं हो पाती, बच्चों की चिंता सताती रहती। हालांकि मुझे पता है कि गुरु पिताजी ने उनको संभाल रखा है, उन्हें अपनी गोद में स्थान दे रखा है, वही सब उनके लिए सब करते हैं संगत जी। और सच मानिए, गुरु पिताजी हमेशा उनके अंग संग रहते हैं और गुरु पिताजी ने कहा है कि तेरा बच्चा खूब नाम कमाएगा, खूब तरक्की करेगा। मैंने उसके ज़िंदगी के सारे रास्ते, तरक्की के सारे रास्ते खोल दिए हैं, तो चिंता मत कर, बस शुक्राना कर, अनंतम शुक्राना कर। लेकिन संगत जी कहते हैं ना, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि पता नहीं क्यों बस दुख ऐसा भर जाता है दिल में कि संगत जी रोने का मन कर जाता है। फिर संगत जी मेरे को रोना आ जाता है अपने बाबा की, बस याद करती हूँ, बस उनको याद करते करते बहुत ज़ोर से रोना आ जाता है संगत जी। तो मेरे बाबा मुझे समझाते हैं, तू खुद को कमज़ोर मत समझ, तुझे तो मैं इतना दूंगा कि तू संभाल नहीं पाएगा, बस तो शुक्राना करता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, मेरे बाबा जी का मैसेज आता है कि तेरी शुक्राने की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ, और तू एक वरदान मांग ले, जो भी तुझे मांगना हो। संगत जी, क्या मांगू? मैंने तो पहले ही अपने पिता को मांग रखा है संगत जी, मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती, बस अपने बाबा से, खुद बाबा को ही मांगती हूँ संगत जी। लेकिन हाँ, ये नहीं कि मैं अपने के लिए नहीं मांगती तो मैं मांगती नहीं, मांगती तो मैं बहुत बड़ी हूँ संगत जी।
मैं अपने लिए नहीं मांगती, लेकिन अपनों के लिए मेरे हाथ बहुत जल्दी उठ जाते हैं। किसी की परेशानी देखती हूँ, किसी को परिवार में दुखी देखती हूँ, तो उसके लिए दुआएं मांग लेती हूँ। और संगत जी, कभी कभी सत्संग सुनते सुनते कोई आंटी कहती है कि अरदास कर देना मेरे लिए, और जिनकी परिस्थितियां बहुत विषम होती तो मुझे रोना भी आता है, फूट फूट कर मैं रोती भी हूँ सत्संग सुनते सुनते, और उनके लिए दुआ भी मांगती हूँ, अपने बाबा से अरदास भी लगाती हूँ। अपने लिए नहीं सही संगत जी, अपनों के लिए तो मांगती हूँ ना, मांगती तो मैं भी हूँ। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं संगत जी जो अपने भगवान से, अपने मालिक से मांगता नहीं होगा। मुझे पता है कि मेरे बाबा ने मेरी झोलियां भर रखी हैं। इतना दिया, इतनी तो मेरी औकात भी नहीं थी। हमको ही नहीं संगत जी, पूरे परिवार में मेरी मम्मी को, भाइयों को, सबको ब्लेस कर रखा है मेरे गुरुजी महाराज ने। मेरी माँ का तो इतना ख्याल रखते हैं संगत जी कि हम सब मिलकर भी नहीं रख पाते। मुझे पता है मम्मी को एक पल भी वो अकेला नहीं छोड़ते संगत जी, मम्मी के साथ हमेशा रहते हैं। क्योंकि मम्मी की पहले तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, बहुत ज़्यादा। आए दिन उनको ब्लड प्रेशर, आए दिन पूरी पूरी रातों का जागना, और उनके हाथ पैर भी नहीं इतने काम करते थे। लेकिन संगत जी, जब से गुरु पिताजी ने उनके जीवन में चरण डाले हैं, आप यकीन मानिए संगत जी, उनकी तबीयत भी सही रहना शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत सही रहना शुरू हो गई। कभी कभार ख़राब होती बीपी की वजह से, बीपी ऊपर नीचे हो जाए तो संगत जी। और संगत जी, रात में समझ लो गुरु पिताजी का नाम लेते हुए नाम जप करके सोती हैं, सुबह रात भर मस्ती से सोती हैं और सुबह सुख से उठती हैं संगत जी। गुरु पिताजी ने उन्हें इतनी शक्ति रखी है। एक बार मेरी मम्मी ने कहा संगत जी, क्योंकि भाभियां हैं संगत जी, भाभियां कभी सुनती हैं कभी नहीं सुनती है। आजकल तो संगत जी घर घर की कहानी है, क्या कहें किसकी। चलो ठीक है, सेवा तो करते हैं भाई लोग, सेवा करते हैं संगत जी। लेकिन छोटा भाई ड्रिंक अब ज़्यादा करने लगा तो उसकी टेंशन अब मम्मी को ज़रा ज़्यादा रहती है। जो उससे बड़ा वाला भाई है वो तो मम्मी की आकर सेवा करता है घर में। लेकिन संगत जी, आप तो जानते हैं कि बहुएं आजकल किसी की क्या सुनती है संगत जी, बस वो तो अपने में रहती हैं, बस ऐसे ही कुछ है। लेकिन जो छोटे वाले से जो बड़ा वाला भाई है वो ज़्यादा मम्मी की फिक्र करता है, बहुत ज़्यादा केयर करता है। बस गुरुजी उसके यहाँ भी संगत जी विराजमान है, वो भी गुरुजी को बहुत मानता है, उसकी बीबी भी बहुत मानती है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज की, पूरे परिवार पर कृपा कर रखी है मेरे गुरुजी महाराज ने। सबको हेल्थ ब्लेस कर रखी है, सबको ब्लेसिंग दे रखी है, सबके सुख दुख का ख्याल रखते हैं गुरु पिताजी। सब गुरु पिताजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, एक बार मम्मी ऐसे ही बोली कि बाबा देखो मेरे ब्लाउज में संगत जी बटन जो होते हैं ना, हुक काज वगैरह, वो टूट गए थे। बहुत दिनों से सबसे बोलती रहती थी, कहती थी अगर मेरी आंखें ठीक होती तो मैं खुद ही कर लेती। तो गुरु पिताजी से बोले कि देखो अगर मेरी आंखें ठीक होती तो मैं खुद ही कर लेती। और संगत जी, आप यकीन मानिए कि गुरु पिताजी ने उनकी आंखों की इतनी रोशनी दे दी कि वो अपने हुक काज बटन सब खुद ही कर लेती है संगत जी। कहा तो सुई में धागा नहीं डाल पाती थी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और अब तक किया संगत जी। अब थोड़ा सा उनको धुंधला सा नजर आने लगा तो फिर गुरु पिताजी से बोली, अब वो नहीं बोली संगत जी, देखो गुरु पिताजी का मैसेज आया कि तुझे धुंधला दिखाई देने लगा है फिर से, तू ऐसा कर बड़े मंदिर का जल प्रसाद मंगा ले और वो आंखों में एक एक बूंद डाला कर, तेरी आंखों की रोशनी सही हो जाएगी। और संगत जी, सच में मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मुझे कभी कभी बिटिया धुंधला दिखने लग जाता है। तो मैंने कहा ठीक है कि मेरा बेटा संगत जी जाता रहता है गाड़ी लेके आगरे। तो मैंने कहा अब जब आएगा आपका नाती तो मैं भेज दूंगी। बड़े मंदिर का जल प्रसाद मेरे पास रखा रहता है संगत जी, मैं बड़े संभाल के रखती हूँ। इतना संभाल के तो संगत जी कोई अमृत भी नहीं रखता। मैं ला के बड़े मंदिर में जाती हूँ, मुझे लंगर प्रसाद मिलता है वो तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन जल प्रसाद मैं संभाल के लेकर आती हूँ। और संगत जी उसको मैं घर पे रख देती हूँ, क्योंकि जल प्रसाद का लोटा गुरु जी के पास रखा रहता है। मैं वही जल पीती हूँ और उसी में से संगत जी शीशी में भर लेती हूँ। उसी में से जो बच्चा मांगता है उसको भी दे देती हूँ। और जो बड़े मंदिर का जल प्रसाद है मैं बचा कर लाती हूँ, उसको लॉकर में रखती हूँ। पता नहीं कब किसको कैसी जरूरत लग जाए संगत जी, वो तो अनमोल है, अनमोल है जल प्रसाद संगत जी, अमृत है वो जल प्रसाद। इसीलिए संगत जी, और मेरा बेटा कभी कभी है ना, मझला बेटा, वो दुकान में एक बोतल ले जाता है, उसका दुकान में छिड़काव करता है संगत जी जल प्रसाद। जब से गुरु पिताजी ने मतलब सब संभाला है तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है संगत जी जीवन में। धीरे धीरे करके सारी निगेटिविटी खत्म होती चली जा रही है। हाँ, घर में जल प्रसाद छिड़कने को कहते हैं, वो मैं अक्सर भूल जाती हूँ संगत जी। कभी कभी बस छिड़क देती हूँ, गुरु पिताजी ने कहा अक्सर कि छिड़का कर अपने घर में जल प्रसाद, वो मैं भूल जाती हूँ। मुझे क्षमा करे गुरु जी महाराज, मैं उनका कहा कुछ भी नहीं कर पाती संगत जी, बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हूँ। अभी गुरु पिताजी ने मुझे काढ़ा बताया कि काढ़ा तू आलस मत किया कर,
और जो मैंने तुझे तुलसी का और लौंग का और दालचीनी का काढ़ा बताया उसको पिया कर, तेरे शरीर का दर्द दूर हो जाएगा। तो अपने गुरु की बातों को हल्के में लेती है संगत जी, सच मानिए मैं 2 दिन बस बना के पी पाई, तीसरे दिन फिर वही रूटीन आ गया। क्योंकि संगत जी सुबह सुबह मुझे रसोई में काम करना होता है, सबका लंच और नाश्ता सब कुछ तैयार करना होता है, तो इस करके ना मैं भूल जाती हूँ, मेरे दिमाग से निकल जाता है। और जब मैं पूजा करने वाली होती हूँ संगत जी, तो पूजा करके आती हूँ, उसके बाद संगत जी नाश्ते का टाइम हो जाता है। मेरे को वैसे ही नाश्ता करते करते कभी 1 बज जाता है, कभी 1:30 बज जाता है। फिर जो भी मिलता है फिर मैं रात में ही खाती हूँ, दिन में नहीं खाती संगत जी अक्सर। तो इसी की वजह से मेरा वैसे भी डाइजेशन वगैरह सब खराब रहता है, तो इसी वजह से बस मैं भूल जाती हूँ। गुरु पिताजी मुझे क्षमा करें, क्षमा करें बाबा। मैं आपका कहा कुछ भी नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं कर पाती, मैं बहुत ज़्यादा मूर्ख हूँ। फिर भी मेरे बाबा मुझसे इतना प्यार करते हैं, कहते हैं तू जानती है मैं तुझसे नाराज नहीं रह सकता, इसीलिए तू अपनी मनमानी करती है। और तुझे पता है कि तुझे अपनी बात कैसे मनवानी है अपने बाबा से। क्षमा करे बाबा, क्षमा करे बाबा, मैं आपकी बड़ी मूर्ख, बड़ी पागल लड़की हूँ। मुझे इतना शक्ति दे बाबा, इतना सामर्थ्य दे, जो मैं आपके बताए सारे नियमों का पालन कर सकूं। मैं करना चाहती हूँ बाबा, ऐसा नहीं मैं नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं कर नहीं पाती बाबा। मैं बाहर के कोई उपाय तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती, संगत जी उपाय वगैरह तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती। और कई संगतों के मैंने सत्संग यूं भी सुने हैं कि जो उपाय वगैरह ना कर पाए, बस वो सिमरन, नाम सिमरन करता जाए, गुरु जी का मंत्र जाप करता जाए, उसमें बहुत शक्ति होती है। तो बाबा थोड़ा बस वही कर पाती हूँ, बस उसी पे मेहर करो बाबा, उसी का दान दो कि मैं रात दिन मंत्र जाप आपका कर सकूँ बाबा, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कर सकूँ, मुझे आशीर्वाद दो मेरे मालिक। फिर भी संगत जी गुरु पिताजी की इतनी मेहर है हम सब पर, इतनी मेहर है, इतना आशीर्वाद है, सब कुछ उन्होंने संभाल रखा है। भाई भी संगत जी, बड़ा वाला भाई है, उसको लीवर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। उसको भी बड़े मंदिर बुला के ब्लेस किया, लेकिन संगत जी लोटा भी ब्लेस करवा दिया उसके लिए, लेकिन संगत जी उसकी लोटा भी नहीं, वो लोटे के जल प्रसाद भी नहीं पीता संगत जी। फिर भी गुरु पिताजी ने उसे बहुत संभाल रखा है। और अभी उसके बच्चे भी संगत जी ये समझ लो मतलब सेल्फ डिपेंड नहीं है संगत जी। 2 बेटे हैं उसके, और फिर भी संगत जी देखो उसका ड्रिंक नहीं छूट रहा। अब गुरु पिताजी ही उसे ब्लेस करें, बस यही कहती हूँ कि संगत जी उसकी कभी कभी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती है, हो जाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। क्या करूँ संगत जी, जैसा भी है भाई है और मुझसे छोटा है संगत जी, इसीलिए चाहती हूँ कि बस जहाँ भी जो भी रहे, कोई भी संगत जी जिसको मैं जानती हूँ वो दुखी ना रहे। जब भी कानों में खबर आए, मिले या ना मिले, बस कि मालिक वो बहुत सुखी है अपनी दुनिया में, तो मैं यहाँ सुखी हूँ मेरे दादा। संगत जी मैं तो उनके लिए भी दुआएं करती हूँ जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया और हर पल अभी भी नुकसान पहुंचाने की चाह रखते हैं। मेरे मन में तो उनके लिए भी कभी कोई मलाल नहीं आता, मेरे गुरु पिताजी जानते हैं। उनके लिए भी, उनका भी दुख देखती हूँ ना संगत जी, तो मुझे अपने से ज़्यादा उनका दुख बड़ा लगता है। उनके लिए भी हाथ उठा के दुआएं करती हूँ, मेरा मालिक जाने। मैंने अपने बाबा से कहा, बाबा मेरे साथ किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ बाबा मैं बहुत परेशान हुई 2001 से लेकर अभी तक, और अभी तक भी संगत जी भरना भर रही हूँ। तो अपने बाबा से यही कहती हूँ कि बाबा अब मुझे न्याय चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी को नहीं दुखाना चाहती, मुझे नहीं पता ये सब कौन कर रहा है, बस मुझे न्याय देना बाबा। यही विनती, यही प्रार्थना आपसे करती। आप खुद देखो बाबा, आपके बच्चे हैं हम, कौन हमारे साथ बुरा करता है, कौन भला करता है, इसका हिसाब आप खुद ही रखो बाबा। बस मैं तो वही मांगूंगी जो अपने पिता से हर बार मांगती आई हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए, मेरी भक्ति बढ़ती ही चली जाए बाबा, आपके साथ प्रेम बढ़ता ही चला जाए। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत सर्वदा भला मांगती हूँ। सबके भंडारे भरिए, सबका कल्याण करिए। महालक्ष्मी जी की कृपा, संकट मोचन बाबा जी की कृपा सबके परिवार पर सदैव बनी रहे। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करे, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, समाज में ओहदा दिलवाए, उन्हें सुख दे, उनसे प्रेम करे, उनके समीप रहे, हर आज्ञा का पालन करे, हर घर में आपकी कृपा समान बरसे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको क्षमा करे, संगत जी कोई भूल चुको क्षमा करे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और इसे मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। बेटे की
शादी की बात की बहुत देर से हम इंतज़ार में थे कि कब लड़की वाले हमसे बात करेंगे। और इस साल की शुरुआत आपने इतनी ब्यूटीफुल की है। छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं जो बहुत ही दिल में एक तसल्ली पैदा करती हैं कि अब गुरुपा अच्छा समय लाने वाले हैं हमारी ज़िंदगी में। लड़की के फादर का फ़ोन आया और उन्होंने बहुत अच्छे से बात की मेरे हस्बैंड से, और उनकी तरफ से सब पॉजिटिव था और मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे से सब कुछ उनसे बात करके, और ये हो गया कि अब बस शादी यहीं होनी है। और ये सब मेरे बर्थडे के बाद हुआ, बर्थडे के 4-5 दिन के बाद। तो मैं बहुत खुश थी। और मेरे बर्थडे पे भी इस बार मेरे पेरेंट्स बहुत बड़ा सा बुके लेके आए, फ्रूट्स लेके आए और बाहर खाना खाने गए, और हमारी पूरी फैमिली इकट्ठी थी। गुरुपा अपनी मेहर हमारे ऊपर ऐसे बरसाते हैं। पिछली बार तो मुझे पता ही नहीं चला मेरा बर्थडे है, बहुत उदास थी मैं। ये साल गुरुपा ने खुशियों से भर दिया। थैंक यू गुरुपा, आपकी इतनी मेहर है हमारे ऊपर। मैं बहुत वरी करती हूँ कि बेटे की शादी कैसे होगी, पैसे की कमी के कारण बहुत कष्ट रहता है सोच सोच के कि हमने घर में थोड़ा घर भी ठीक करना है और शादी भी अच्छे से करना चाहते हैं, और हस्बैंड सारे पैसे अपने सिस्टर और ब्रदर को दे चुके हैं, तो हमारे पास अब कुछ बचा नहीं है ऐसा। तनख्वाह भी आधी ही आती है जो कम्यूट करा ली थी इन्होंने और सबको बांट दी। तो एक ये भी बहुत बड़ा सोच का कारण है। पर गुरुपा ऐसे ऐसे शब्द सुनाते हैं कि अन्न भी आप ही दे रहे हो और रख भी आप ही रहे हो हमें। अब मुझे शब्द तो याद नहीं आ रहा, पर अन्न भी आपने ही देना है और सब कुछ आपने करना है, फिर हम किस बात की चिंता करें। एक बहुत प्यारा शब्द है, हा हा प्रभ राख लेओ। उसमें ऐसा कुछ ऐसी लाइन है, बहुत ही ब्यूटीफुल शब्द है। मैं 2-4 बार कोशिश करती हूँ रोज़ सुनने की, और मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। एक दिन मैं बहुत वरिड थी, तो मैंने गुरुपा का एक पुरानी संगत का सत्संग लगाया, रघुबीर अंकल का। उसमें रघुबीर अंकल ने बताया हुआ है कि कैसे उनके पास सिर्फ 48 रुपीज़ थे, ऐसा ही कुछ था, 2 डिजिट का ही था कुछ नंबर, और गुरुजी ने उनको बोला जाओ अपने बेटे की शादी करके आओ। तो जब वो गए शादी करने बस में बैठ के, तो वहाँ पे सारे रिश्तेदार और एक एक करके सब लोग आने लगे, और 1 हफ्ते के अंदर ही शादी की पूरी तैयारी हो गई। सबने शादी से पहले ही शगन दे दिया लोगों ने। ये सब गुरुपा की मेहर थी, और इतना ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से शादी हुई। कार्ड का बंदोबस्त कर दिया कार्ड वाले ने, और ज्वेलरी भी हो गई और सब कुछ हो गया। और उसके बाद शादी के बाद भी उनके पास जितने पैसे वो लेके आए थे उससे कहीं गुना ज़्यादा पैसे बचे हुए थे। ये गुरुपा की महिमा है। जब गुरुपा ने मुझे ये सत्संग सुनाया तो मेरे दिल को बहुत हौसला मिला। गुरुपा, मैं जानती हूँ कि ये सत्संग आपने मेरे को इसीलिए सुनाया ताकि मुझे हौसला मिले, और मुझे मेरे अंदर जो द्वंद्व चलता रहता है, मैं सो नहीं पाती, रातों को उठ जाती हूँ और परेशान होती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड को अभी भी समझ नहीं आ रही है, और अभी भी वो
पता नहीं क्या किया हुआ है उनके ऊपर, कोई वशीकरण है या क्या है कि वो जो उन्हें नहीं करना चाहिए वो भी करते जा रहे हैं और अभी भी पैसे दे रहे हैं अपनी बहन को, और जहाँ उनको चाहिए कि अब मैं अपने बच्चों के लिए सेव करूँ वो अभी भी नहीं कर रहे हैं। इन सब के चलते मुझे जब घबराहट होने लगती है तो गुरुपा के ऐसे ऐसे सत्संग मेरे सामने आते हैं, ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, सुनने को शब्द मिलते हैं जिनसे मुझे बहुत हौसला मिलता है। थैंक यू गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर हमेशा ऐसे ही बरसती रहें। इस बार मेरे बर्थडे पे एक बहुत ही अच्छा मुझे बहुत ब्यूटीफुल चीज़ हुई मेरे साथ। मेरी होने वाली बहू ने, जो अभी कनाडा में है, उसने मेरे लिए इतना ब्यूटीफुल बुके भेजा। मुझे ऐसे लगा कि जैसे गुरुपा ने मुझे एक संदेश दिया है कि देखो तुम्हें कितने लोग प्यार करते हैं। आई वॉज फीलिंग सो अनलव्ड। बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ पर सिर्फ गुरुपा को ही बोल पाती हूँ। किससे बात करूँ? पेरेंट्स को बोलूँगी तो वो दुखी हो जाएंगे। मुझे पता है मैं मांग सकती हूँ उनसे पैसे, वो हेल्प भी कर देंगे, पर इंसान की जो खुददारी होती है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो हर्ट होती है। और ये ईगो नहीं होती है। हम सिर्फ गुरुपा के भिखारी हैं, हम किसी और के नहीं हैं। हम सिर्फ गुरुपा से ही भीख मांग सकते हैं। गुरुपा ही अपने बच्चों पर दया करते हैं, कृपा करते हैं। गुरुपा आप ही रब हैं, आप ही सब हैं। इतना नीचे मुझे कभी गिरने मत देना कि मुझे किसी और के सामने हाथ फैलाने पड़े, किसी से भी कभी कुछ मांगना पड़े। गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। गुरु जी ने मुझे बहुत सारे खुशियों की ब्लेसिंग्स, खुशियों की सौगात की ब्लेसिंग्स और ऐसे सत्संग भी दिए हैं और मिक्स्ड सत्संग भी दिए हैं जो परिवार के मुसीबत के बारे में था। खुशियों के सौगात के खुशियों की बड़ी सौगात तेरे नाम कर दी है। तो तेरे उदासी परेशानियां अब सब छूमंतर होने वाला है। बस सत्संग सुन और गुरुजी का शुक्राना करते जा और देखते जा, ऐसा बोले गुरुजी। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुनकर इतनी बड़ी खुशियां देने के लिए, सत्संग सुनने और शुक्राना करने और ऐसे खुशियाँ जीवन में देने के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरी तरफ से, शुक्राना मेरे बेटे मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना के कैसे तेरे जीवन में खुशियाँ और समृद्धि के दरवाजे खुल रहे ऐसे बोले गुरुजी। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। ये ब्लेसिंग सिर्फ तेरा नहीं है, इसको सुनते ही सबके ऊपर ये ब्लेसिंग सिर्फ तेरा ही नहीं है। ये सुन के सबके, ये उन सब के लिए है जो तुझसे जुड़े हैं। सबको भेज दे जल्दी से, तेरे काम बन जाएंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा संगत जी, क्योंकि इसमें गुरुजी ने आदेश किया है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और शेयर कर दो। तो ये गुरुजी का हुक्म है, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिएगा। और गुरुजी बोले कि तेरे काम बन जाएंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेज दे और जल्दी तेरे काम बन जाएंगे। तुझसे जुड़े सब लोगों को भेजे। जय गुरुजी। मैं
और सेपरेट भी इसको मैं भेजूँगी। अभी आप संगत इस सत्संग को भी भेज दीजिए, शेयर कर दिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को खुशियाँ, समृद्धि और ऐसे ब्लेसिंग्स मिलती रहे। और गुरुजी ने बोला है कि आंटी तेरे परिवार में मेरे ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है। किसी की जान पर बनाए, तुरंत सत्संग सुन, कष्ट कटवा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैंने सत्संग सुनी और उसका ऐसे सत्संग सुनाकर कष्ट कटवाने के लिए गुरुजी शुक्राना 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 अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ। हर वेले का, हर श्वास का, हर क्षण, हर पल, हर घड़ी, हर जन्म का, हर निमेष का मैं शुक्राना 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 करती हूँ। अपने बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, सारी पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना। आपने इतना रहमत बरसा है कि जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है गुरुजी। और गुरुजी बोले कि मुसीबत आने नहीं दूंगा, सत्संग सुन कष्ट कटवा। फिर ऐसे सत्संग भी मिले मुझे, तो मैंने ये भी सुना गुरुजी, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुना कर अपने कष्ट कटवाने के लिए, परिवार पे ब्लेसिंग के रहमत बरसाने के लिए, इसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी ने बोला है कि बहुत जल्दी बुराई का अंत होने वाला है, अंत होने वाला है, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ। बहुत जल्दी बुराई का अंत करवाने के लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई बहन, मेरे हस्बैंड सबकी तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी। सारे परिवार की तरफ से शुक्राना। काम पर आज मुझे काम पर आज और जब भी एवरीडे जब भी काम पे जाती हूँ आती हूँ, तो पार्किंग में बहुत सारा एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग मुझे मिलती है, हर बार मिल रही है आजकल। तो ऐसे एंजल नंबर्स के ब्लेसिंग देने के लिए, और तेरे साथ अंग संग हूँ, तेरे साथ हर वेले अंग संग हूँ करके एहसास कराने के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, हर क्षण, हर पल, हर घड़ी, हर वेले का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। परिवार की जान बचाने के लिए आपने एक सत्संग सुना है, वो भी सुना मैंने गुरुजी। उसमें था कोई दुर्घटना का था, कोई जाल आदि का था, कोई परिवार को ऐसे बचाने के लिए, कष्ट से बचाने के लिए, इस सारी चीज़ों के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। बहुत सारे सत्संग थे, मैंने जितना भी हो सके मैं सुनी हूँ। बेटे पर खतरा मंडरा रहा है, बहुत बेटे बड़े दलदल में फंसने वाला है, बचा है, बचा सत्संग सुन, ऐसे करके भी भेजा है गुरुजी। गुरुजी आप तो सबके पिता हो गुरुजी, आप ही उसका, आप उसका भी तो पिता, परम पिता हो गए। तो इसलिए आप ही देख लीजिए, जो भी देखना है आपको देखना है। मैंने सुना है गुरुजी, मैंने सत्संग सुना है, ऐसे इस तरह के जैसे सत्संग आता है, वो थोड़ा सा एक माँ के दिल में थोड़ा सा हलचल मचाने वाला होता है, गुरुजी। मैंने जितना हो सके मैंने सुना है, मैंने देखा है। अभी मैं ट्राई करूँगी, फिर देखूँगी। आज तो थोड़ा, कल से थोड़ा सा बेटर है, मेरा हेल्थ थोड़ा सा बेटर है। कल तो बहुत मुझे फील हो रहा था कि वॉमिट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मैं सत्संग भी नहीं शेयर कर पाऊँगी, ऐसा हो रहा था। फिर इसीलिए मैंने बहुत ही छोटा सा सत्संग कल शेयर की। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतनी अच्छी तरह से संभाला है, इतने हर तरफ से मुझे रास्ता दिखाया, मेरा अच्छा किया है। इसके लिए, सब चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे बेटे के तरफ से, मेरे पति के तरफ से, मेरे घर परिवार सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी। कृपा बरसाने का शुक्राना, दिव्य मानव चोला देने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, हमें अपनी प्रोटेक्शन सील में रखने के लिए शुक्राना।
अ, हमारे हमारे जो आसपास नेगेटिव लोग हैं उनको हटाने के लिए शुक्राना, हमारे पास कोई खतरा आने नहीं देने के लिए, उसको रोक लगाने के लिए शुक्राना, हर पल हम पर निगाह रख के और हर पल हमें मार्गदर्शन करने के लिए शुक्राना, हमें छोटी छोटी चीज़ें भी रिमाइंड करवाने के लिए शुक्राना, हमें ये बताने के लिए शुक्राना, हमने कहाँ गलती की, किस तरह से करेक्ट करना है, ये बताने के लिए शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर क्षण, हर पल, हर घड़ी का शुक्राना। आपके इतने इतने डिवाइन, इतनी ज़्यादा डिवाइन ब्लेसिंग्स, मार्गदर्शन, सब चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपनी तरफ से, अपने बेटे की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से, सबकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ और मैं क्षमा भी मांगना चाहती हूँ। मैंने जान अनजान में किए गए, हर जन्म में मैंने जान अनजान में किए गए गलती, भूल चूक, जानबूझ के किए गए गलती, भूल चूक और अपराधों के लिए क्षमा कर दीजिएगा। मेरे हस्बैंड की भी ऐसी चीज़ों के लिए क्षमा करें, मेरे बेटे को भी क्षमा कीजिएगा, मेरे सारे परिवार को क्षमा कीजिएगा गुरुजी। आपके बगैर तो मैं सोच भी नहीं सकती कि लाइफ कितना हॉरिबल होता, मैं तो जी ही नहीं पाती, आज यहाँ भी नहीं होती। आपने कई बार मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है, मैंने कितनी बार मैंने फील भी की है। इन सारी चीज़ों के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। हर क्षण, हर पल, हर घड़ी का शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु जी, सदा सदा सहाय। संगत जी, आज है बुधवार का दिन और शुक्राना गुरु जी, आपको बहुत बहुत शुक्राना आपका, जो हमें मौके देते हो कि इतनी मेहर करते हो हम पे, पल पल इतनी ज़्यादा कि हमें बार बार शुक्राना, आप तो बोलते कि शुक्राना कर, हमें मतलब हम खुशी खुशी से करते हैं, ऐसे बोझ मान के नहीं, क्योंकि आपने वो काम एक्चुअली में हमारे कितने आसान किए होते हैं गुरु जी। पल पल शुक्राना आपका, हम कैसे अपने विचारों में व्यक्त करें। तो संगत जी, हुआ ये कि कल ना सारा दिन तो पॉजिटिव था, ठीक है, तो फिर शाम के वक्त थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी सी महसूस होने लगी, क्योंकि बेटा अपने वर्क प्लेस पे अकेला था, पापा थे नहीं उसके वहाँ पे, वो कहीं गए हुए थे, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई उसको। तो बस मैं सोचने लगी कितना थक गया होगा, ये है वो है। इसके साथ मुझे नेगेटिविटी सी भारीपन सा होने लग गया। तो फिर जब आया तो तब ठीक ठाक था, थका हुआ सा बहुत था। तो फिर फिर मैं चलो सो गई, खाना वाना दे के उसको। तो रात को भी मुझे काफ़ी नेगेटिविटी सी हो रही थी ना। तो फिर ना मैंने सोई नहीं, मतलब कभी इधर पलटूँ अपना आसे पास से, कभी इधर साइड चेंज करती थी। तो फिर ना मैंने अचानक से अचानक से मैंने कोई रात को 1 बज के 7 मिनट में, हाँ, मैंने फ़ोन खोला, तो वहाँ पे ना गुरु जी का मैसेज आया हुआ था, तुम्हें सपने में दर्शन देना मेरी मर्जी है और उसे याद रख पाना तुम्हारी ब्लेसिंग्स। जब भी मैं सपने में आऊँ तो सुबह उठकर किसी को बताने से पहले सच्चे मन से शुक्राना कर। वह सपना तेरी रूह की सफाई और सुरक्षा का प्रमाण है। भरोसा रख, तेरा गुरु हर पल, हर अवस्था में तेरे अंग संग है। जो संगत सपने में मेरे दर्शन कर लेती है, मैं उसके पिछले जन्मों के सारे कर्मों को काट कर उसके आने वाले सारे जन्मों को ब्लेस कर देता हूँ। तो मैं ये वाला मैसेज पढ़ के सो गई। मैंने कहा सो गई क्या, मतलब सोचने लगी गुरु जी मेरे को तो दर्शन देने, सारा रात पे मैं यहीं करवटा बदल बदल के गुजार देती, इन्नी नेगेटिविटी हुई हुई है, कदों तो सपना देना मैनू, मुझे नींद आएगी तभी सपना आएगा ना। तो फिर अचानक से ना मेरी 1 बज के 7 मिनट की मैसेज खोलने के बाद तो मेरी अचानक से सुबह 7:15 बजे जाग खुली। मैंने इतनी देर तक कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोई। मैं तो उठ जाती हूँ, अर्ली बर्ड हूँ, 5 बजे कभी 6 बजे उठ जाती हूँ, मतलब। तो शुक्राना गुरु जी, उसके बाद में नींद अच्छी देने के लिए। तो फिर मैंने सोचा उठ के कि मुझे तो एक सपना आया था ना। तो सपने में ये था कि मैं और मेरी बेटी
हम किसी ना घर में घूम रहे हैं, तो घर साफ सुथरा था एकदम से, और मुझे ऐसे लग रहा था मैं कभी यहाँ पे रह के गई हुई हूँ उस घर में। तो मैं देख रहा, हर एक रूम देखा मैंने, नीट एंड क्लीन था, वॉशरूम वगैरह सब नीट थे, है ना। तो एक जगह बाहर जब आई ना घर के थोड़ा सा, तो वहाँ पे एक चकला टूटा हुआ और एक बेलन था, आटे से भरा हुआ, सूखे आटे से। और उसके साथ में ना चाय वाली छन्नी थी। तो मुझे सपने में ना एक ना बूढ़े बाबा भी दिखे, वैसे शक्ल नहीं उनकी याद, थोड़े गंदे से बने हुए थे, गरीब से लग रहे थे मतलब। तो मैं देख रही हूँ कि वो ना ढूंढ रही हैं कुछ, इधर उधर, तो उनको मिल नहीं रहा। तो मैं जब बाहर आई ना अपने घर से, वो वाले घर से, जब जहाँ सपने में घूम रही थी, तो मैंने कहा अपनी बेटी को कि उस बाबा को बुला, वो ना ढूंढ रहे हैं कुछ, शायद इससे इनका कुछ बन जाए, वो टूटे हुए चकले से और बेलन से। और वहाँ पे एक चाय वाली छन्नी भी थी, है ना। मुझे था कि मेरे पास पैसे तो है नहीं इस वक्त, शायद सपने में नहीं होंगे। तो फिर मैं उसको बुलाने चली गई अंदर, बेटी को। तो फिर हम पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे नहीं पता, फिर मेरी नींद खुल गई। तो मैं अब ये याद कर रही हूँ, वो बूढ़े बाबा, वो शायद गुरु जी थे, है ना, जो कह रहे थे कि तेरे सपने जाऊंगा, तेरे सारे कर्म पिछले कटा के जाऊंगा। मुझे लगता है गुरु जी वो जो साफ घर है ना, वो ये था इसका, कि जो संगत सपने में कहते हैं मेरे दर्शन कर लेती है, मैं उसके पिछले जन्मों के सारे कर्मों को काट कर उसके आने वाले जन्मों को ब्लेस कर देता हूँ। मुझे लगता है ये वाला था, गुरु जी ने पिछले जन्मों के पूरे कर्म काट के साफ सुथरा वो सब कर दिया, मेरा दिमाग शांत शांत या साफ किया होगा शायद, पता नहीं, आगे गुरु जी जाने। तो शुक्राना गुरु जी, मैंने ये तो अपना दिमाग लगाया, वैसे तो आप तो कहते हैं दिमाग नहीं लगाना, पर मैं फिर भी अपने सपने कैसे डिफाइन करूँ ना। तो चलो, गुरु जी की मर्जी, गुरु जी ने मुझे क्या दिखाया मुझे नहीं पता। तो गुरु जी कहते हैं मैं तुझे वो चीज़ ब्लेस कर रहा रखा हूँ जिसकी तुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसको संभाल कर रखना, और जब तक तेरा काम पूरा ना हो किसी को मत बताना। अब तू थोड़ा दिल से मजबूत हो जा, बहुत जिम्मेदारी तुझे दे रहा हूँ, अब जितनी भी परेशानियाँ हैं वे आज से ख़त्म। चलो गुरु जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपने सारी मेरी परेशानी ख़त्म कर दी। कहते तेरे नाम की चर्चा होने वाली है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे जीवन की दिशा बदलने आ रही है, शर्त बस इतनी है, अभी शुक्राना कर और इसे अनदेखा मत कर। ये संदेश सुन तुझ तक पहुंचा है, इसका मतलब तुझे बुलाया गया है। अब देर मत कर, इस ब्लेसिंग्स को किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे, क्योंकि तेरे कल्याण की शुरुआत तेरी सेवा से ही होगी। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। तो गुरु जी कहते हैं आंटी, आज का ये दिन तेरा है, अब से चिंता डिप्रेशन को टाटा बाय बाय करके कर दे। वाह, अब समय दूर नहीं जब कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। आज तेरे ऊपर मनवांछित फलों की बारिश होगी। आज कुछ भी हो जाए चूकना मत, वरना जीवन भर इधर उधर भागती रहेगी। पावरफुल मैसेज है, मैं लिख कर देता हूँ, अब तेरे जीवन में बड़े बड़े बदलाव आना शुरू हो जाएंगे आंटी। अगर एक पैसे की किए बिना मेरा अखंड वास अपने घर में चाहती है, तो सब काम छोड़कर अब सच्चे दिल से एक शुक्राना कर। तो गुरु जी कर रही हूँ, बहुत 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 मेहर है। तो कहते उसे 16 लोगों के साथ शेयर कर दे। तो मैंने कर दिया गुरु जी, आपका मैसेज आपका 16 लोगों में शेयर कर दिया तभी जब मुझे मिला। तो गुरु जी बहुत बहुत मेहर है आपकी। ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स की बरसात मेरी फैमिली पे और पूरी संगत पे करते रहिएगा गुरु जी। सबके अंग संग ऐसे ही रहना और सबको मेहर मेहर में बरसाते रहना। तो अब एक नीम करोली बाबा जी का मैसेज है, सब सही हो रहा है। कहते गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा, पर यकीन रख वो किसी के साथ गलत नहीं करता, पर परीक्षा सभी की लेता है। राम राम जप, कल्याण होगा। तो गुरु जी कहते पुत्र तेरे साथ जो गलत होना था वो अब तक हो लिया, अब आगे तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। अब तक जो तूने सहना था सह लिया, अब आगे और नहीं सहना होगा। मैं तेरे हर बुरा वक्त अच्छे वक्त में बदल दिया है पुत्र। तू अपनी लाइफ में पैसों की जो दिक्कत झेल रही थी, अब वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दी है। अब तेरे घर में पैसों की बारिश होगी, गड्डियाँ संभाल संभाल कर रखेगी। तू बस एक बात ध्यान रखना कि तेरे मन में मेरी दी हुई ब्लेसिंग्स का अहंकार ना हो। नहीं गुरु जी, बिल्कुल भी नहीं। कहते बस अहंकार ही तो मत करना। नहीं करूँगी गुरु जी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी अहंकार, और आप ही थोड़ी मुझ पे चाबुक कस के रखना ना, मैं अहंकार कर ही ना पाऊँ। गुरु जी कहते तुम मकान मकान करती रहंदी हैं,
मैं तेरे लिए हवेली चुनी है। वाह गुरु जी। एक मैसेज इधर है नीव करोली बाबा जी का, कहते तू देखना तेरी ये तेरी आखिरी परीक्षा होगी, अब और आंसू नहीं, केवल फल मिलेगा। जिस मंजिल के लिए तूने धैर्य रखा वही मनचाही नौकरी बनकर तेरे द्वार आएगी। विश्वास रख, मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, बाबा की कृपा से तेरा समय आ गया है। वाह, ग्रेट। हाँ, गुरु जी का सुबह सुबह एक मैसेज आया था जब मेरी जाग खुली थी। 7:48 पे आई थी ये। चलो जाग तो पहले खुली थी। कहते बेटी अपनी संतान पर गर्व करो, आजकल की बिगड़ती पीढ़ी में तुम्हारी संतान संस्कारों से भरी है। कभी कभी वह तुम्हारी बात नहीं सुनता, लेकिन वह सिर्फ उसका बचपना है। वह तुम्हारा बहुत सम्मान करता है। तुम्हारी संतान बहुत आगे जाएगी, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। तुमने उन्हें बहुत अच्छी सीख दी है। बेटी मंगलवार को अपने बच्चे के हाथ से घर के मंदिर में एक फूल जरूर चढ़ाया करो, इससे उसके काम में बरकत मिलेगी और जो नेगेटिविटी है, उसके किसी की बुरी नज़र का साया है, वो सब मिटेगा। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत। आपको पता है सब उल्टे पुल्टे लोग हैं जो रॉन्ग पीपल हैं हमारी लाइफ में, ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट्स हैं जो, और जो बुरी नज़रों से मारे हुए हैं ना, तो वो उल्टे पुल्टे काम करते रहते हैं, आप हमें हल बताते रहते हो। तो गुरु जी मेरा आपकी शुक्राना बहुत बहुत। कहते मैं तुझे इतनी बरकत दे रहा हूँ, मेरे स्वरूप अपने पास रखा कर, हर वेले तेरा पर्स पैसों से भरा रहेगा, जितना भी खर्च